बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, ब्यास से बहुत ही बुरी खबर आ रही है। हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे और यह भी बताएंगे कि कल ऐसा अद्भुत कार्यक्रम हुआ कि शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। बाबा जी और हुजूर जी की कृपा से वहाँ का माहौल कुछ ऐसा बना कि हर कोई आनंदित हो गया। और संगत जी, वहीं दूसरी तरफ ब्यास से जो बुरी खबर आ रही है उसने सबको चिंता में डाल दिया है। ब्यास नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी में बाढ़ आ चुकी है और आसपास के इलाकों को खाली तक करवाया गया है। किसानों के खेतों में पानी जा चुका है। आगे पता नहीं क्या होगा। हम विनती करते हैं कि बाबा जी की कृपा से सब कुछ सही रहे। और एक और बुरी खबर भी आ रही है। जब कल एक जत्था डेरे से वापस अपने शहर हरियाणा जा रहा था, जो कि 50 के आसपास सेवादार एक बस में थे, तो बीच रास्ते में लगभग 90-100 की स्पीड पर चल रही एक बस का टायर फट गया। ड्राइवर ने बड़ी ही मुश्किल से बस पर काबू किया। उस समय बीवियां बस के अंदर शब्द गा रही थीं और शब्दों की ताकत ने बस में बैठे एक एक सेवादार को सही सलामत बचा लिया। आसपास के लोगों ने बताया कि इतनी तेज़ स्पीड से चल रही बस का अगर टायर फट जाए तो बस पलट जाती है या फिर दूसरे वाहन के साथ टकरा जाती है। लेकिन बाबा जी ने अपने सेवादारों की ऐसी संभाल की कि किसी को एक खारोश तक नहीं आई। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद बस का टायर बदल दिया गया और सभी सेवादार सकुशल अपने घर लौट गए। संगत जी, कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जो होने को भी बदल देती हैं। अगर ऐसे उदाहरण हम अक्सर देखते रहते हैं। संगत जी, आइए अब कल लंदन की बात भी आपको बताते हैं, जब बाबा जी की आंखें भर आईं। कल इंग्लैंड में बाबा जी की भी आंखें भर आई थीं। उस समय हुजूर जी ने बड़ी ध्यान से बाबा जी की ओर देखा। पूरी बात हम आपको इस वीडियो में बड़े ही विस्तार से बताएंगे। कल लंदन में 4:40 पर बाबा जी मंच पर आए और करीब 2 घंटे तक यानी कि 7 बजे तक कार्यक्रम चलता रहा। इसमें गीत संगीत भी थे और कव्वालियाँ भी थीं। उल्लेखनीय बात यह रही कि कार्यक्रम में अभिनेता शाहिद कपूर अपनी पत्नी और बेटी के साथ मौजूद थे। शाहिद अपने परिवार के साथ 15-16 दिन पहले भी लंदन में बाबा जी के कार्यक्रम में गए थे और कल फिर से शाहिद वहां परिवार सहित मौजूद थे। संगत जानती ही होगी कि शाहिद कपूर सालों से बाबा जी से जुड़े हुए हैं और उनके पिता पंकज कपूर भी मुंबई सेंटर में सत्संग करता थे। कल के उस पल का एक और मधुर दृश्य यह रहा कि जब कव्वाली में हुजूर महाराज जी का स्मरण हुआ तो बाबा जी की आंखें भर आईं। तभी हुजूर जी ने उन्हें ध्यान से निहारा। बाबा जी ने हल्के से अपनी आंखों को पोंछा और माहौल और भी भावुक तथा आत्मीय हो गया। उस समय का अनुभव संगत के लिए अविस्मरणीय रहा। कल सवाल जवाब के दौरान एक सवाल ऐसा आया कि सारी संगत भावुक हो गई। किसी ने बाबा जी से कहा कि बच्चा तो अनजान था, उसने पिता की उंगली छोड़ दी, लेकिन बाप तो समझदार था, सब जानता था। इस सवाल पर बाबा जी के जवाब ने सबको रुला दिया। बाबा जी बोले, इसलिए तो बाप जगह जगह भागता फिरता है अपने बच्चों को वापस लाने के लिए। संगत जी, कितना गहरा जवाब बाबा जी ने दिया। सच में बाबा जी ही तो भाग रहे हैं, कभी वहाँ तो कभी विदेश में, जबकि ज़रूरत तो हमारी है। भगवान भागना तो हमें चाहिए, लेकिन हमारा सतगुरु हमारे लिए भाग रहा है, फिर भी हम कदर नहीं करते, सतगुरु के बताए रास्ते पर नहीं चलते। संगत जी, बीते शनिवार को ब्यास जाने का अवसर मिला। वहां देखा कि ब्यास नदी का जलस्तर बहुत बड़ा हुआ है। नई बनी सड़क तक पानी पहुंच गया। हालात किसी हद तक बाढ़ जैसे प्रतीत हो रहे थे। यही कारण है कि सबकी यही प्रार्थना है कि बाबा जी जल्द से जल्द ब्यास पधारें और अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, यहाँ एक बात आपको क्लियर कर दें कि डेरे के अंदर सब कुछ व्यवस्थित है। वहाँ डेरे में 15 अगस्त के अवसर पर ध्वजारोहण भी हुआ था। पूरे गर्व और उत्साह के साथ भारत का तिरंगा लहराया गया। डेरे के पाठ सीकर स्कूल में
स्वतंत्रता दिवस का विशेष कार्यक्रम हुआ जहां बच्चों ने भाग लिया और विभिन्न प्रस्तुतियां दी। संगत जी, आइए अब हम आपके साथ बाबा जी की कृपा की एक सच्ची घटना शेयर करने जा रहे हैं। यह घटना भी सफ़र कर रहे सत्संगी परिवार की जान बचाने की है और उस समय भी कार में शब्द चल रहे थे। सब कुछ अनजानी ताकतों यानी कि चुड़ैल ने सफ़र पर जा रहे इस परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहा था। यह घटना एक परिवार ने बड़े ही भावुक अंदाज में सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार वे तीनों अपनी कार से मनाली घूमने के लिए निकले। उनकी आदत थी कि सफ़र के दौरान पूरी यात्रा में वे बाबा जी के भजन और सत्संग लगाते थे। उस दिन भी वैसे ही घर से निकले गाड़ी में शब्द चला दिए और आपस में बात करते हुए मनाली की ओर बढ़ चले। उन्होंने शहर से मनाली करीब 89 घंटे की दूरी पर थी। सुबह लगभग 8 बजे उन्होंने यात्रा शुरू की और बीच बीच में खाने पीने के लिए 3-4 बार रुके भी। जब वे मनाली के से लगभग आधा घंटा दूर बचे तो अंधेरा हो चुका था, क्योंकि पहाड़ी इलाके में सूरज जल्दी ढल जाता है। गाड़ी में दरवाजे बाबा जी के शब्द चल रहे थे। वे उनका आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। बीच बीच में बच्चों की फरमाइश पर गाड़ी की स्क्रीन पर कार्टून फिल्म भी चलाई गई, लेकिन ज़्यादातर सिर्फ शब्द ही चलते रहे। जब मनाली 30 किलोमीटर दूर रह गया तो वहाँ एक दोहराया आया। वहाँ कोई बोर्ड नहीं था और आसपास कोई इंसान भी नज़र नहीं आता था जिससे कि रास्ता पूछा जा सके। उन्होंने अपने नुकसान से एक तरफ का रास्ता चुना और गाड़ी उसी ओर मोड़ दी। थोड़ी दूर चलने के बाद एक गांव आया। गांव में पूछने पर पता चला कि यह मार्ग भी मनाली तक जाता है, पर यह रास्ता लंबा है। गांव वाले ने कहा, आप शायद पीछे 2 राहें पर गलत मुड़ गए थे, लेकिन अब इसी रास्ते जाते रहें। 40-45 मिनट में मनाली पहुंच जाएंगे। लेकिन गांव वाले ने एक सलाह भी दी कि इस रास्ते पर गाड़ी कहीं बीच में मत रोकना। रात के टाइम यह रास्ता बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। उन्होंने गांव वाले की बात मानी और आगे बढ़ गए। धीरे धीरे सड़क सुनसान होती चली गई। पूरी राह पर उनकी गाड़ी के सिवा और कोई वाहन नजर नहीं आता था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ बीच रास्ते में खड़ी मिली। उसने हाथ देखकर गाड़ी रुकवाई। करीब से देखा तो वह औरत के सर पर चोट थी। पत्नी ने कहा, शायद इसे मदद की ज़रूरत है और बाबा जी तो हमेशा सिखाते हैं कि किसी की मदद ज़रूर करनी चाहिए। इस सोच से उन्होंने गाड़ी रोक दी और उस औरत के पास पहुँचे। वह बोली, क्या आप मुझे अगले गांव तक छोड़ देंगे? उन्होंने हामी भरते हुए गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। बच्चे को पत्नी की गोद में आगे बैठा लिया ताकि उस औरत व बच्चे बैठने के लिए जगह हो सके। लेकिन जैसे ही वे महिला अपने दोनों बच्चों के साथ कार में कदम रखने लगी, अचानक ठिठक गई और पीछे हट गई। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? वह बोली, पहले आप यह सत्संग और शब्द बंद कीजिए। यह बात सुनकर पति पत्नी दोनों चौंक गए। पति ने कहा, क्यों, इसमें परेशानी क्या है? औरत बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उस समय पति ने हाथ बढ़ाकर स्टोरियो की ओर जाने के लिए कोशिश की, लेकिन पत्नी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उस महिला से दृढ़ स्वर में कहा, देखो, अगर तुम्हें बैठना है तो बैठो, लेकिन यह भजन बंद नहीं होंगे। इतना सुनते ही उस औरत के दोनों बच्चों ने रोना शुरू कर दिया, पर उनका रोना सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। आवाज़ अजीब और डरावनी थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। घबराहट में उन्होंने भजन की आवाज़ और तेज कर दी। भजन की गूंज बढ़ी तो उस महिला और उसके बच्चों से मानो वह सहा न गया। वह तीनों पीछे हट गए और कार में बैठने से इनकार कर दिया। उस क्षण परिवार को साफ आभास हो गया कि सामान्य इंसान नहीं है। उन्होंने तुरंत पिछला दरवाज़ा बंद किया और पूरी रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ा दी। करीब 10 किलोमीटर तक उन्होंने उन बच्चों के रोने की दिल दहला देने वाली आवाज़ें सुनाई देती रहीं। डर से उनका गला सूख गया, लेकिन वे गाड़ी रोकने की हिम्मत न कर सके। भजन की वॉल्यूम इतनी ऊंची कर दी कि उनकी आवाज़ें दब गईं। बिना कहीं रुके वे सीधे मनाली अपने होटल तक पहुँचे। होटल में सुरक्षित पहुँचने के बाद जब पति ने इस घटना पर चर्चा की तो एक गहरी बात समझ आई। अगर उस समय गाड़ी में बाबा जी के भजन न लगे होते तो शायद वे किसी नकारात्मक शक्ति के जाल में फंस जाते।
लेकिन शब्दों की शक्ति से वहाँ एक दिव्य संरक्षण की आभा बनी, जिससे उस बुरी ऊर्जा को पास आने से रोक दिया। आखिरकार यही सत्य है, जहाँ मालिक की चर्चा होती है वहाँ कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। यह परिवार का अनुभव था, जिसने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि आध्यात्मिक शब्द और प्रभु का नाम केवल मन को शांति ही नहीं देता, बल्कि हर परिस्थिति में सुरक्षा का कवच भी बन जाता है। संगत जी, आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करते हैं, जो हमारी किस्मत को लेकर है। अक्सर हम यह कह देते हैं कि मालिक ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई। संगत जी, अब जो बात आप सुनने जा रहे हैं उससे आपको यह पता लगेगा कि मालिक कभी भी हमारी किस्मत नहीं लिखता। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मालिक किस्मत नहीं लिखता तो फिर कौन लिखता है? आइए इस साखी के जरिए इस सवाल का जवाब आपको देते हैं। एक भिखारी रोजाना एक ही दरवाजे पर जाकर भीख मांगा करता था। हर बार वह दरवाज़ा लगाता और बाहर घर का मालिक निकल आता, लेकिन मदद करने के बजाय वह मालिक उसे बुरी तरह लताड़ता, गालियाँ सुनाता, ताने देता। क्यों नहीं कोई काम करता? कब तक यूं हाथ फैलाकर जिंदगी भर काटोगे? क्या सारी उम्र बस भीख पर ही जियोगे? कभी कभी तो गुस्से में मालिक उसे धक्का तक दे देता, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि भिखारी कभी पलट कर कुछ नहीं कहता। उसका जवाब हमेशा यही होता, ईश्वर तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। एक दिन वही मालिक किसी और कारण से पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था। ठीक उसी समय वह भिखारी वहाँ फिर आ गया। मालिक का क्रोध इस कदर बढ़ गया कि उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाकर जोर से उसकी ओर फेंक कर मारा। पत्थर भिखारी के सर पर लगा और खून बहने लगा। इसके बावजूद भिखारी ने सिर्फ इतना ही कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वह फिर धीरे धीरे वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद जब घर के मालिक का गुस्सा कुछ थमा तो उसके मन में विचार आया, मैंने तो इसे गालियाँ दी, धक्का दिया, यहाँ तक कि पत्थर मारकर घायल कर दिया, लेकिन उसने बदले में मुझे कोसा तक नहीं, बल्कि फिर भी दुआ ही दी। आखिर इसके पीछे राज क्या है? यह सोचकर वह भिखारी के पीछे पीछे चल पड़ा। उस दिन उसने तय किया कि यह देखेगा कि यह भिखारी कैसा इंसान है, जो इतनी गाली खाने और पत्थर खाने के बाद भी सिर्फ दुआ ही दे रहा है। भिखारी जहाँ जहाँ भी गया, मालिक हाथों हाथ उसके पीछे चलता गया। उसने देखा कि पूरा दिन कोई भी उस भिखारी को कुछ नहीं देता, उल्टा लोग उसे तिरस्कार करते। कोई खाना न देता, कोई गालियाँ सुनाता, ऊपर से रास्ते में किसी ने पत्थर भी फेंक मारा। अगर गजब की बात यह थी कि हर बार भिखारी का जवाब यही होता, ईश्वर तुम्हारा भला करे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। जब भिखारी घर लौटने लगा और मालिक उसका पीछा करता हुआ उसके साथ चला गया। जब भिखारी अपने घर पहुंचा तो वह टूटी फूटी चारपाई पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। वह उसकी पत्नी थी। पति को देखते ही वह उठ बैठी और तुरंत उसका झोला देखने लगी। झोले में मात्र आधी रोटी पड़ी हुई थी। यह देखकर उसने अधीरता से पूछा, बस इतनी सी रोटी और कुछ नहीं मिला? और यह तुम्हारे सिर पर चोट कैसे लग गई? भिखारी ने शांत स्वर में कहा, आज किसी ने कुछ नहीं दिया। सब ने ताने दिए, गालियाँ दी, एक ने गुस्से में पत्थर फेंक मारा, उसी से सिर फूट गया। भिखारी ने अपनी पत्नी से कहा, देखो यह सब हमारी ही करने का फल है। क्या तुम्हें याद नहीं, कुछ साल पहले हम कितने अमीर और सुखी हुआ करते थे। धन दौलत घर बार सब कुछ तो था हमारे पास, लेकिन हमने कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं की, किसी को दान नहीं दिया। जब कोई हमारे दरवाजे पर मांगने आता था तो हम उसका तिरस्कार करके उसको भगा देते थे, और अगर कोई भूखा कुत्ता दरवाजे पर एक रोटी के लिए आ जाए तो हम उसको पत्थर मारकर भगा देते थे। आज वही पुराने पाप हमें निगल रहे हैं। उसकी बातें सुनकर बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ मुझे सब याद है, बिल्कुल एक एक बात याद है, जैसे भूल सकती हूँ उन पापों को। उसी अहंकार और निर्दयता की वजह से तो आज यह दिन देखना पड़ रहा है। याद है
हम कैसे उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, उसे ताने देते थे, धक्का देते थे। एक बार तो उसके हाथ से कटोरा भी छीन कर फेंक दिया था। जब भी वह हमारे दरवाजे पर आता, मैं कभी उसे रोटी न देती, उल्टा गालियाँ सुनाती थी। एक दिन रास्ता न मिलने पर वह बेचारा नाले में गिरकर चोटिल हो गया, और तब भी वह परवाह न करते हुए वह अंधा भिखारी हमेशा यही कहता था, ईश्वर तुम्हारे पापों का हिसाब जरूर करेगा। इतना कहते कहते बूढ़ी औरत से ससकने लगी। उसने कहा, वाकई हमारी करनी ने हमें वहाँ तक पहुँचा दिया। कुछ देर चुप रहकर भिखारी बोला, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैंने ठान लिया है कि मैं किसी को बद्दुआ नहीं दूंगा, चाहे कोई कितना भी अपमान करे, मार डाले या गालियाँ दे। मेरे मुंह से उसके लिए हमेशा दुआ ही निकलेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे जैसे कर्मों का फल किसी और को भी सहना पड़े। उन्होंने मेरे हाथ बुरा किया। वे समझ ही नहीं पाए कि वे कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। मेरी दुआ बस यही है कि उनके कर्म उन्हें वही दुख न दें जो आज हम भोग रहे हैं। यह सब कहने के दौरान वहीं घर का मालिक पास खड़ा सब कुछ सुन रहा था। भिखारी और उसकी पत्नी को उसकी मौजूदगी का पता तक नहीं चला, लेकिन उसकी आंखें खुल चुकी थीं। उस रात बूढ़ा भिखारी और उसकी पत्नी उस आधी रोटी को आपस में बांटकर खा लिए और भगवान का नाम लेकर सो गए। लेकिन अगले दिन जब भिखारी फिर भीख मांगते हुए उसी घर के आंगन में पहुंचा, तो उसने देखा कि दरवाजे पर पहले से ही उसके लिए थाली में खाना रखा हुआ है। मालिक ने उसे आदरपूर्वक भोजन दिया और आंखों में पश्चाताप लिए वहाँ, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने तुम्हारे साथ बेहद गलत किया। आज उसकी गलती पर मुझे गहरी शर्म आ रही है। भिखारी मुस्कुराते हुए बोला, ईश्वर तुम्हारा भला करे। और इतना कहकर उसने भोजन लिया और चुपचाप आगे बढ़ गया। प्यारी संगत जी, इस घटना से हमें यही शिक्षा मिलती है कि परमात्मा किसी की किस्मत पहले से नहीं लिखते। हर जीव अपने कर्मों से ही अपनी नियति बनाता है। हमारे कर्मों का हिसाब ऊपर वाला पूरी तरह रखता है और उसी के अनुसार हमें फल मिलता है, और उसी फल को ही किस्मत कहा जाता है। सत्संग में हमने बहुत बार सुना है, जब कहा जाता है कि बोया बीज बबूल का तो आम काहे से होए, मतलब कर्म बीज है और उसके बदले जो मिलता है वह फल है। बीज अच्छे और साफ होंगे तो फल मीठा होगा, बीज बुरे होंगे तो फल भी कड़वा ही होगा। यही कारण है कि संत महात्मा सदा समझाते हैं, हमेशा अच्छे कर्म करो, नेक राह पर चलो। संगत जी, आपको यह साखी कैसी लगी, अपने विचार जरूर साझा करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल सेवा गुरु की को जरूर सब्सक्राइब करें। संगत जी, राधा स्वामी जी।